हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू जुडिशरी। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि ये 5 इंपॉर्टेंट चीज जो हर एक एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। अगर आप एक जुडिशरी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं तो आपको ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप ये गलतियां ना करें, ठीक है, और ये सारी चीजों को ध्यान में रखें जब आप अपनी प्रिपरेशन करते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन नाउ। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मुझसे अभी तक टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं श्रीमी श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स, एग्जामिनेशन और सेशन, यू कैन रीच मी आउट हियर ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। नाउ अगर आप एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी आपकी हेल्प करता है आपके प्रिपरेशन में। यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव बैचेस। तो दिस इज बैच 9 है जिसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं 3 नवंबर से और आपको अफोर्डेबल प्राइस में ये कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है स्टडी आईक्यू जुडिशरी की तरफ से, जहाँ पे आपकी कंप्रीहेंसिव तैयारी कराई जाती है सिर्फ 12 महीनों में और ये कोर्स आपका 2 साल के लिए वैलिड रहता है। आपको यहाँ पे लाइव लेक्चर्स, हैंड रिटन नोट्स, डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई जाती है, आंसर राइटिंग सिखाया जाता है, एक डेडिकेटेड मेंटर दिया जाता है और बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं इस लाइव फाउंडेशन बैच के। अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड एनरोल इन लाइव फाउंडेशन बैच। एनरोल करते टाइम यूज करना है डिस्काउंट कोड श्री लाइव जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है और आपको ये कोर्स मिल जाएगा 23,999 रुपए में। कोर्स का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा 23,999 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी के साथ। और अगर आपको यही सेम कोर्स 3 साल की वैलिडिटी के साथ चाहिए तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा 28,999 रुपए में। 1,000 रुपीज का स्पेशल ऑफ है डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करने पे आपको ये कोर्स मिलेगा 23,999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ। और अमेजिंग ऑफर्स सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि कुछ चीज़ें ना आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो तो बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन आपको कुछ चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए। पहला क्या कि आप जिस भी स्टेट को टारगेट कर रहे हो ना उसका आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर एनालाइज करो। नाउ व्हेन आई से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ बैठ जाना है कि पेपर लेकर और सॉल्व करने बैठ गए प्रीलिम्स का। ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट वाइज आई एम सेइंग, ठीक है। हर स्टेट में अराउंड 15 से 12 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं बेसिकली, राइट। उन सब्जेक्ट्स का एक पेपर A4 साइज शीट पे ऊपर लिखना CRPC, नेक्स्ट शीट लेना उस पे लिखना IPC। इस तरीके से हर सब्जेक्ट की एक A4 साइज शीट बनाना और अपने स्टेट के प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स के पेपर को एनालाइज करके देखना कि CRPC में कौन से एरिया से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एंड दिस इज हाउ यू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको प्रीलिम्स के लिए भी ऐसा करना है और मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी ऐसा ही करना है। तो आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाना है सब्जेक्ट वाइज IPC, CRPC, CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स आपके स्टेट में आते हैं जिसको आप टारगेट कर रहे हो उस स्टेट के प्रीवियस सब्जेक्ट वाइज जो है आपको क्वेश्चन एरियाज एनालाइज कर लेने हैं कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एंड डाउन द लाइन यू विल एनालाइज योरसेल्फ कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 25 से 30 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट में आपके 20 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको एक फेयर आइडिया लग जाएगा कि ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मुझे पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एनालाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक लिस्ट आ जाएगी आपके सामने कि ये टॉपिक्स हैं मुझे हर सब्जेक्ट में कवर अप करने हैं। उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो जो भी टॉपिक्स रह जाते हैं उनको आप पढ़ सकते हो। तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि सबसे पहले आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज। और वो एनालाइज करने को जब भी मैं कहती हूँ तो होता क्या है बेसिकली कि आप लोग सॉल्व करने बैठ जाते हो रादर देन एनालाइजिंग कि क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है या पिछले 10 सालों में कौन से एरिया से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे फिर वो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो या फिर मेंस एग्जामिनेशन हो। सेम गोज विद योर मेंस एग्जामिनेशन। प्रीवियस ईयर के पेपर निकालो मेंस एग्जामिनेशन के और एनालाइज करो कि कितने वर्ड का लिखने को आपसे कहा जा रहा है, कितने नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन में आपको कितनी वर्ड लिमिट दी जा रही है। ये एनालाइज करके अपने एक शॉर्ट नोट बना लो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि भाई मुझे इस डायरेक्शन में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। नाउ नेक्स्ट इज योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। देखो आप लोग पढ़ते जाते हो बट प्रैक्टिस नहीं करते, और अगर आप ये सोच के चल रहे हो कहीं पे भी, आई वुड लाइक टू जस्ट क्लियर दिस मिथ
कि अगर आप ये सोच चल रहे हो कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे और फिर मेंस की तैयारी करोगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसमें रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में आपका नाम नहीं आने वाला है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद आपको सिर्फ 45 डेज दिए जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। कभी कभी रिट पड़ जाती है तो बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है, बट जनरली 45 डेज आपको एज जनरल रूल अगर हम लेके चलें तो आपको इतना ही टाइम दिया जाता है। अब 45 डेज में आपको मेजर लॉ कवर करना है, माइनर लॉ कवर अप करना है, जजमेंट राइटिंग अगर आती है तो वो भी पढ़ना है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है, आपको ट्रांसलेशन की भी प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीजें 45 दिनों में कैसे करोगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ऑलरेडी पैनिक कर रहे होगे, प्रीलिम्स हो गया है, मेंस निकालना है, मेंस निकालना है। तो आपको करना क्या है अभी से, अगर आप किसी भी अपकमिंग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो ना, अभी से एक हैबिट बना लो कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूं आपसे कि रोज एक आंसर लिखो, अल्टरनेटिव लिख लो, हर थर्ड डे पे लिख लो, या फिर वीकली लिख लो। कम से कम प्रैक्टिस तो करो लिखने की। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हो क्या प्रॉपर तरीके से आप अपने जो थॉट प्रोसेस है, जो आप समझ रहे हो कॉन्सेप्ट्स को, क्या उसको आप प्रॉपर तरीके से जॉट डाउन भी कर पा रहे हो, क्या आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने थॉट्स वर्ड्स में, लिमिटेड वर्ड्स में। तो वो कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से। सो एक हैबिट बनाओ, अल्टरनेटिवली कर लो या फिर वीकली कर लो, आंसर राइटिंग करो, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आप आंसर राइटिंग करो, बिकॉज ये सारी चीजें, वो ये गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, एंड दैट इज व्हाई आई हैव टेकन दिस सेशन कि ये सारी चीजें आप ना करो, ठीक है। ये गलतियां आप ना करो और ये सारी हैबिट में इनकलकेट कर लो कि भाई एनालाइज करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, और दूसरा आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। नाउ नेक्स्ट इज कि फोकस ऑन अदर सब्जेक्ट्स अपार्ट फ्रॉम लॉ। नाउ जो स्टेट्स में आपके जीएस और जीके आता है, ठीक है, या जिन स्टेट्स में आपका जैसे यूपी में लोकल लॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रेवेन्यू का पेपर होता है एक, उसमें आपको रेवेन्यू लॉज पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, लोकल लॉज बेसिकली पूछे जाते हैं, तो उनको भी उन पे भी आपको फोकस करना है। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो प्रीलिम्स में लोकल लॉज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और छत्तीसगढ़ ऐसे स्टेट में तो ट्रेंड ही चेंज कर दिया गया है, वहां पे माइनर लॉज और लोकल लॉज से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए पिछले 2 बार में, राइट। तो सिमिलरली आपको लॉ के अलावा माइनर लॉ पे भी फोकस करना है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी, और दूसरे सब्जेक्ट जैसे जीके हो गया, जीएस हो गया, जिन स्टेट में पूछा जाता है 200 मार्क का, यूपी बिहार वगैरह में पूछा जाता है, उत्तराखंड में भी पूछा जाता है, तो उन स्टेट्स में आपको लॉ के अलावा जीएस और जीके भी पढ़ते रहना है, करंट अफेयर भी पढ़ते रहना है रेगुलर बेसिस पे। तो अगर आप यूपी बिहार उत्तराखंड ऐसे स्टेट्स जहां पे जीएस और जीके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उन स्टेट्स को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आपको लॉ के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट जो आपका जीएस और जीके है, स्टैटिक जीके है आपका, या फिर लीगल करंट अफेयर है, जनरल करंट अफेयर है, ये सारे एरियाज पे भी आपको रोज रोज पढ़ना है। ऐसा नहीं पॉसिबल होगा कि आप सोचो कि मैं अभी लॉ पढ़ लेता हूं, जीके बाद में कर लूंगा, क्योंकि ऐसे स्टेट्स में ना जीके का जो पेपर होता है वो एक डिसाइडिंग रोल प्ले करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा पूरा डिसीजन उस पेपर पे डिपेंड कर जाता है, चाहे वो प्रीलिम स्टेज हो या फिर आपकी मेंस एग्जामिनेशन स्टेज हो, राइट। तो व्हाट यू नीड टू डू इज कि अगर आप ऐसे स्टेट को टारगेट कर रहे हो जहां पे जीएस और जीके है, तो आप अपने दिन को इस तरीके से डिवाइड करो कि आप मेजर लॉ, माइनर लॉ तो पढ़ो ही पढ़ो, और साथ में एटलीस्ट 2 आवर्स इन अ डे आप जीएस जीके लीगल करंट अफेयर पढ़ो, ठीक है। तो करंट अफेयर और जीएस और जीके के लिए आपको 2 घंटे पर डे निकालने ही पड़ेंगे, अगर आप उन स्टेट्स को टारगेट कर रहे हो जहां पे जीएस और जीके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो सिर्फ लॉ ही नहीं पढ़ते रहना है, बट अलग अलग सेगमेंट्स भी पढ़ने हैं। सिमिलरली गोज विद जजमेंट राइटिंग। अब जजमेंट राइटिंग का ना एमपीसीजे में एक स्पेसिफिक पेपर होता है आपका, पेपर नंबर 4 जजमेंट राइटिंग का, और वो एक गेम चेंजर की तरह रोल प्ले करता है। पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ कि जजमेंट राइटिंग का पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको मेरिट लिस्ट में बहुत ऊपर पहुंचा देता है एक पेपर सिर्फ, क्योंकि देखो लॉ तो सभी पढ़ रहे हैं, लॉ सब अच्छा करके आएंगे, बट अगर आप दूसरे एरियाज में भी एज ले लेते हैं, अगर आप उसको भी उसी तरीके से अच्छा करके आएंगे, तो डेफिनेटली आपका नाम मेरिट लिस्ट में होगा। सो जजमेंट राइटिंग हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, जीएस और जीके हो गया, ये आप पैरेलली पढ़ो रोज, मतलब एटलीस्ट जीएस और जीके के लिए तो रोज 2 घंटे निकालो। जजमेंट राइटिंग आप वीकली कर लो, एक जजमेंट राइटिंग की प्रैक्टिस कर लो वीकली, फॉर्मेट पता होना चाहिए जजमेंट राइटिंग का आपको, ट्रांसलेशन वीकली करो, एसे राइटिंग करो, ठीक है। ये सारे सेगमेंट्स आपको पैरेलली ही लेके चलने होंगे। आप सोचो कि मैं बाद में कर लूंगा, तो उससे आपको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आने वाला है, राइट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रेफर, जो आप ये बेयर एक्ट रेफर करते हो वो डिग्लॉट रेफर करो। द रीजन इज कि देखो ट्रांसलेशन आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती है,
बहुत सारे लोग जो इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं उनको हिंदी लीगल टर्म्स नहीं आते हैं, राइट? और वो कैसे आएंगे? ओवरनाइट तो आ नहीं पाएंगे। तो आप अगर डिग्लॉट वाली बेयर एक्ट रेफर करोगे तो एक हैबिट हो जाएगी कि इधर इंग्लिश में दे रखा है, इधर हिंदी में दे रखा है डिग्लॉट वाली बेयर एक्ट में, तो वहां पे आप कम से कम एक बार इंग्लिश पढ़ने के बाद अगर आप कैजुअली भी पढ़ लेते हो एक दो बार, तो कम से कम कुछ वर्ड्स तो आपको हिंदी के आ जाएंगे। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब भी आप रिवाइज करो बेयर एक्ट से, तो कोशिश करो इंग्लिश में पढ़ने के बाद एक बार हिंदी में पढ़ो, ताकि आपको लीगल हिंदी टर्म्स आ जाए। एंड इसके अलावा हिंदी लीगल टर्म्स को एनहांस करने के लिए, अपनी ग्रॉसरी को एनहांस करने के लिए आप रोज 4 to 5 वर्ड्स याद करो हिंदी के, ठीक है? हिंदी वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपको आंसर आपके ऐसे राइटिंग में और दूसरा ट्रांसलेशन में, क्योंकि अगेन दीज स्मॉल सेगमेंट्स plays a very important role in the examination, मेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। सो ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान। एंड आफ्टर एवरीथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी रिवीजन। अगर आपने पढ़ा और रिवाइज नहीं किया तो जितना भी आपने पहले पढ़ा होगा वो सब वेस्ट हो जाएगा। द रीजन इज कि आपने रिवाइज नहीं किया है। एक मेमोरी है, राइट? ब्रेन है, आप उससे कितना स्टोरेज मांग सकते हो? एक लिमिटेड स्टोरेज मिलेगा, एक लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा। आपको अगर उसको परमानेंट करना है, रिटेन करके रखना है, तो आपको उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर आप बार बार रिवाइज करोगे ना तो जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपको याद रहेगा और आप भूलोगे नहीं। क्योंकि अक्सर मेरे पास ये क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मैम हम पढ़ते जाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं, बहुत हमने सीआरपीसी पूरा पढ़ के रख दिया था लेकिन अब हम भूल गए। क्यों? क्योंकि हमने रिवाइज नहीं किया उसको। इसलिए रिविजन करना है, और रिविजन भी 2 तरीके से करना होता है। एक तो जब आप प्रेजेंट डे पे पढ़ रहे हो उसको जब भाई आप पढ़ के कंप्लीट करो तो उसको पूरा रिवाइज कर लो, सोने से पहले उसको रिवाइज कर लो। अगले दिन जब नेक्स्ट डे पढ़ो तो आगे का जब पढ़ो तो पिछला रिवाइज कर लो। और रिवाइज करने के बाद अपने नोट्स को देख के रिवाइज जब कर रहे हो तो रिवीजन हो गया आपका। और दूसरी प्रक्रिया होती है आपकी रिकॉल की, कि आपने अपने नोट्स को बंद करके रिकॉल किया, अपने माइंड में एक मेंटल एक्सरसाइज करी कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, राइट? तो रिवीजन और रिकॉल ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिकली इंपॉर्टेंट है, ताकि आपने जितना भी पोर्शन कवर अप कर लिया है उसको आप भूलो ना। और यही सिर्फ एक निंजा टेक्निक है याद करने की, कि किस तरीके से सेक्शन नंबर याद होंगे या किस तरीके से कंसेप्ट याद होंगे या सिनॉप्सिस कैसे बना के उसको बार बार अपने मेंटल एक्सरसाइज करोगे तभी आपको याद रहेगा। अदरवाइज कोई टेक्निक और ऐसी कोई घुट्टी नहीं है कि जो घोल के दे दी जाए और पी लो और आपको याद रह जाए, हमेशा अमर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यू नीड टू रिवाइज इट। द मोर यू विल रिवाइज द मोर यू विल रिटेन इन योर ब्रेन। फिर आपकी मेमोरी जो है फेड अवे नहीं होगी। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपकमिंग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते किसी भी हाल में, अगर आप सीरियसली टारगेट कर रहे हैं एग्जामिनेशन को। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, कोर्स या फिर स्ट्रैटेजी को लेकर या अपनी प्रिपरेशन को लेकर आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे श्रीमती श्रीवास्तव के नाम से। सिमिलरली आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी सेम यूजर नेम से। कोई भी डाउट हो जस्ट रीच मी आउट हियर ऑन बोथ दीज सोशल मीडिया हैंडल एंड फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। नाउ अगर आपको मेरी क्लास की नोटिफिकेशन चाहिए, क्लास की अपडेट, जो भी क्लास में मैं कंटेंट यूज करती हूँ वो सारी चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि देखो, अगर आप टारगेट कर रहे हो अपकमिंग वैकेंसी के को लेकर, ठीक है, जुडिशरी एग्जामिनेशन को लेकर, और अगर आप बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो, क्लूलेस हो कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या रेलिवेंट है, गाइडेंस नहीं है, अगर ये सारी प्रॉब्लम इश्यूज आप फेस कर रहे हो, ठीक है, तो आई वुड से यू मस्ट गो एंड ज्वाइन दिस बैच। आपको यहाँ पे कंप्रीहेंसिव आपके एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाएगी सिर्फ 12 महीनों में। और ये कोर्स जो है ना वो 2 साल के लिए वैलिड रहेगा आपका। आपको यहाँ पे लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बट वहां पे आप जो है वर्बली ओरली अपने सारे क्वेश्चंस क्लास में ही पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे नोट्स भी मिलते हैं, लेक्चर नोट्स हो गया, हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाते हैं। पर डे यहाँ पे 2 क्लासेस होती हैं शाम को 4 बजे ऑनवर्ड्स, एक मेजर लॉ की और एक माइनर लॉ की। नाउ वो दूसरे सेगमेंट जो इंपॉर्टेंट है जैसे कि आंसर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग, ट्रांसलेशन, इन सब की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आपको आंसर कैसे लिखना है ये सिखाया जाता है। वीकली बेसिस पे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। प्रीलिम्स के लिए डेली बेसिस पे आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं, साथ में आपको जजमेंट राइटिंग सिखाई जाती है। वीकली बेसिस पे यहाँ पे लीगल करंट अफेयर और जनरल करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं, और जीएस और जीके भी कवर अप कराया जाता है अलॉन्ग विद ट्रांसलेशन।
टॉकिंग अबाउट लोकल लॉज, तो 16 स्टेट्स का आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में लोकल लॉ यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। वो 16 स्टेट जहाँ पे मेजरली सारे ही स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने जाते हैं। अफोर्डेबल प्राइस में आप एनरोल कर सकते हैं। बैच 9 आपका स्टार्ट होने वाला है 3 नवंबर से। सो डू नॉट वेट फॉर लास्ट डेट। एनरोल करते टाइम आपको यूज करना है डिस्काउंट कोड श्री लाइव, जिससे आपको मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको तैयारी करनी है मेरी गाइडेंस और मेंटरशिप में, तो यूज करें डिस्काउंट कोड श्री लाइव एनरोल करते टाइम, और आपको ये कोर्स मिल जाएगा सिर्फ 23,999 रुपए में। तो जहां पे प्राइस है 1000 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा आपको डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करने पे। तो जैसे आप डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करोगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा 23,999 में 2 साल की वैलिडिटी के साथ। और अगर आपको यही सेम कोर्स चाहिए 3 साल के लिए, तो वो आपको मिल जाएगा 28,999 में। तो यहाँ पे अलग अलग वैलिडिटी वाला कोर्स है। तो 23,999 में आपको 2 साल के लिए ये कोर्स मिलेगा। और जैसे ही आप डिस्काउंट कोड श्री लाइव यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे ये कोर्स मिलेगा 23,999 रुपए में, 1000 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ। और उसके साथ साथ जुडिशरी का महापैक। जुडिशरी का महापैक वो कोर्स है हमारा, एक रिकॉर्डेड कोर्स जिसमें 16 स्टेट्स का रिकॉर्डेड कंटेंट अवेलेबल है। वो आपको डिस्काउंट कोड श्री लाइव आप जैसे यूज करोगे तो आपको इस लाइव फाउंडेशन बैच 9 के साथ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि 23,999 में आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, लाइव फाउंडेशन बैच 9 और दूसरा जुडिशरी का महापैक। सो आई वुड से अफोर्डेबल प्राइस में आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने सिलेबस को कंप्रीहेंसिव तरीके से कवर अप कर सकते हैं। राइट, किस तरीके से एनरोल करना है आपको इस लाइव फाउंडेशन बैच में? तो आपको गूगल पे जाना है, स्टडी आई की जुडिशरी सर्च करना है। यहाँ पे जैसे आप स्टडी आई की जुडिशरी सर्च करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक शो होगा। ठीक है, सेलेक्ट करना है इसको। जैसे आप सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे इस लिंक को सेलेक्ट करना है। जैसे आप इस लिंक को सेलेक्ट करोगे आप इस पर्टिकुलर पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे बैच 9 है एंड वी डू हैव रिकॉर्डेड कोर्सेज, जुडिशरी का महापैक एंड स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज। इनमें से किसी भी कोर्स में एनरोल करना है और एनरोल करते टाइम आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, तो डिस्काउंट कोड श्री लाइव जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है वो आपको यूज करना है एनरोल करते टाइम। टॉकिंग अबाउट दिस जुडिशरी महापैक, ये आपको इस लाइव फाउंडेशन बैच 9 के साथ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्काउंट कोड श्री लाइव अप्लाई करते वक्त। आप यहाँ पे देखो प्राइस आपको 40,000 रुपीज शो करा है जैसे आप सेलेक्ट करोगे, बट डरना नहीं है क्योंकि आपके पास तो डिस्काउंट कोड है जिससे मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट, वो अप्लाई करना है। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, अब ऐड प्रोमो कोड का ऑप्शन आ रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कूपन कोड की जगह एंटर करना है SHRILIVE। जैसे ही आप अप्लाई करोगे आप देख सकते हो कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा 23,999 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी के साथ। और यही सेम कोर्स अगर आपको 3 साल की वैलिडिटी के साथ चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा 28,999 रुपए में। राइट, तो डिस्काउंट कोड श्री लाइव से आपको मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपको तैयारी करनी है मेरी गाइडेंस और मेंटरशिप में तो डू यूज डिस्काउंट कोड श्री लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। दिस इज माय टेलीग्राम आईडी, यू कैन सर्च मी हियर एंड डायरेक्टली मैसेज मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। So this was all from my end in today's session. Thank you so much for being there. See you in the next session. Till then, take care. Bye bye.